हेलो दोस्तों, ये क्लास सेकंड है एवरेज की। देखो क्लास फर्स्ट हम करा चुके हैं, इसके बाद आज क्लास सेकंड है। देखो बेटा क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आते हैं, यही 5 में, यही 7 में क्लास में, या 8 क्लास में। लेकिन क्या होता है कि लेवल बढ़ता जाता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाते हैं और उसमें कठिन पूछे जाने लगते हैं। जैसे रेलवे में थोड़े ज़्यादा कुछ, और एसएससी, बैंक, पुलिस। और बेटा जो नवोदय सिलेबस है, तो नवोदय के सिलेबस में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेवल कम होता है, हल्का सा होता है, लेवल हल्का होता है। यदि हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। देखो बेटा पार्ट 1 हमने करा दिया था। पार्ट 1 में 5 टाइप थे। आज और 5 टाइप बता दे रहे हैं। इसके बाद एवरेज आपके ऊपर से नहीं जाएगी। आप क्लियर है कि आप क्वेश्चन सभी कर लेंगे। यदि आपने दोनों वीडियो सही से देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन ऊपर से जाएं। ठीक है, इसके बाद आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में 5 टाइप कराए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज़ आपको पार्ट सेकंड समझ में कम आएगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। यदि बेटा आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक डिसलाइक के दोनों ऑप्शन है। अच्छा लगे तो लाइक और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बेटा पार्ट 5, जब समूह में एक व्यक्ति निकल जाए। क्या होता है कि कोई जिसे आपने आपका क्लास है, आपके क्लास में क्या है कि कोई समूह है। समूह मीन्स जैसे कि आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। तो बेटा 15 बच्चों का एक समूह हुआ ना। तो समूह से जो कुछ व्यक्ति निकल जाते हैं, तो हमने आपसे क्या कहा था कि एवरेज क्या होता है। बेटा औसत क्या होता है, जैसे कि 50 बच्चे हैं तो हमने कहा 100 किलो चीनी है, 50 बच्चों में बांटना है। तो आप बताइए एक बच्चे पर कितनी कितनी चीनी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, तुरंत 50 का भाग दे देंगे, और 50 का भाग देने के बाद 2-2 किलो चीनी सबको दिला देंगे कि 2-2 किलो चीनी सब लोग ले ले। ठीक है, इसके अलावा औसत का मतलब ही यही होता है कि आपको बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। देखो हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत। बेटा 8 व्यक्तियों का औसत, जो 8 व्यक्ति हैं वो सभी बेटा 42 वर्ष के हैं। मतलब टोटल औसत 42 वर्ष माना गया है। 6 व्यक्ति जिसकी औसत आयु 48 वर्ष है। तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो उसमें क्या लिखा है, कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु। यदि उसमें क्या है बेटा, 6 व्यक्ति जिसकी औसत आयु 48 है वो चले जाते हैं। क्या होता है, वो चले जाते हैं। देखो बेटा कि 8 व्यक्ति हैं, उनकी पहले औसत आयु निकालते हैं। 8 व्यक्तियों की टोटल आयु निकालते हैं। क्या निकालेंगे? टोटल आयु निकालेंगे। तो 8 व्यक्तियों की टोटल आयु बेटा निकालेंगे 8 इंटू 42। बेटा 8 का 8 दूनी 16, 8 चौको 32 से 33। बेटा 336 आई 8 व्यक्तियों के। इसके बाद क्या कहता है कि 6 व्यक्ति चले जाते हैं जिनकी औसत आयु 48 थी। कितनी थी? 48 इनकी औसत आयु थी, वो चले जाते हैं। तो इनकी बेटा 48 थी, कितनी थी? 48 औसत आयु थी। और ये कितने बच्चे, कितने लोग थे? 6 व्यक्ति थे। 48 छः 48 छः 24 24 4 28। बेटा 288 किलोग्राम के जो व्यक्ति हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा कितने बचे हैं बेटा? अब इसमें बचे बेटा 2 व्यक्ति बचे। कितने व्यक्ति बचे? 2 व्यक्ति। 8 बचा, और 8 8 2 10 5 4 बचा। बेटा 48 बचा, 48 बेटा 48 बचा। तो बेटा जब 48 बचे, अब बता रहा है कि 2 व्यक्तियों, शेष व्यक्ति अब कितने बचे? 2 ही व्यक्ति बचे। तो 2 व्यक्ति बचे, 2 की औसत आयु पूछ रहा है। तो टोटल 48 आयु है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 चौको 8, 24 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा? 24 वर्ष। कितना आया? 24 वर्ष। ठीक है, कितना आया? 24 वर्ष। समझ में आ गया होगा आपको। देखो बेटा क्या करना है कि 8 व्यक्तियों का औसत, मतलब 8 जो व्यक्ति हैं वो सभी, इनकी आयु 42 वर्ष है। तो 8 इंटू 42 करेंगे तो टोटल आयु निकल आएगी। टोटल आयु निकलने के बाद बेटा 6 व्यक्ति, इसी में 6 व्यक्ति की औसत आयु 48 है। तो 6 व्यक्ति इसी में 48 है। ठीक है, तो बेटा जितना आए उसको इसमें घटा देना। बचे कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति बचे। तो 2 की औसत पूछ रहा है, तो लगभग कितनी आयु होगी? 2 का भाग दे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं लोग। बेटा देखो 5 व्यक्तियों की औसत आमदनी कितनी है? 65 रुपये। जो बेटा 65 रुपये है, तो वो 5 व्यक्तियों की औसत है। मतलब 5 व्यक्ति जो हैं तो 65 रुपये कमाते हैं। यदि 60 रुपये औसत आदमी वाले 10 मजदूर थे, 10 मजदूर थे। बेटा ये 15 है, यहाँ पर क्या है? 15 व्यक्तियों की औसत आयु 65 रुपये है। 15 इंटू 65। तो बेटा टोटल बेटा कितनी निकल आई? 15 इंटू
65। तो बेटा टोटल कितनी निकलेगी? 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 90 7 97। ठीक है, 975 कितनी आए? 975। इसके अलावा क्या कह रहा है कि औसत आदमी वाले 10 मजदूरों की दिया, मतलब जो 10 मजदूर हैं उनकी औसत आयु 60 रुपये। तो बेटा 10 मजदूर हैं, उनकी औसत आयु है 60 रुपये। तो बेटा टोटल होगा 600। अब इसका घटा देंगे बचा 5 7 और 1, 6 7 8, 6 7 8 9 3 बचे। तो बचा कितना? 375 रुपये। कितने बचे? तो 375 रुपये जो हैं बेटा कितने लोग बचे? अब 5 लोग बचे। तो 5 लोग बचे तो 5 का भाग दे देंगे। इसके अलावा 5 का जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 25 आ गया कितना? 75 रुपया। 5 सत्ते 35, 5 25 आ गया 75 रुपये। ठीक है, देखो बेटा इसमें एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत लगभग सब में बराबर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। बेटा कुल 80 कर्मचारी हैं जिसकी औसत आयु 50, मतलब सभी लगभग 50-50 वर्ष के हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 है तो पुरुष और महिला कर्मचारियों अलग अलग संख्या ज्ञात करें। अलग अलग संख्या ज्ञात करें। देखो बेटा इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पुरुष। किसकी आयु निकालेंगे? पुरुष की आयु। तो देखो 80 कर्मचारी हैं, 80 में लगभग सभी की 50-50 वर्ष हैं। तो बेटा ये 8×5 = 4000 वर्ष हो गए सबके। जो 80 व्यक्ति हैं 8×5 = 4000 वर्ष हो गए। समझ में आया इतना अच्छा? यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दी है? तो पुरुष और महिला की कर्मचारियों की आयु अलग अलग निकालिए। तो देखो बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो एलिगेशन से निकाल देंगे आप या तो उस तरीके से निकालेंगे। देखो 54 है, कितना है? 54। पुरुष मैन का बेटा 54 है और ओमैन का बेटा कितना है? 38। कितना है? 38। तो इसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने ओमैन हैं और कितने मैन हैं? हाँ